小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐千桌的吟唱。一年风霜，历史掌心将阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？想与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。ये लो पियो इससे। अरे क्या कर भैया रहे के हो? लिए मैं ये करूंगी। क्या बात है, बहुत हो आइए आइए, आप भी आनंद लीजिए। अरे नहीं, पियो। भैया किस कमरे में होंगे? क्या वो मुझे सुन पाएंगे? क्या मुझे जोर से गाना चाहिए? ए, वहाँ खड़ी मत रहो। क्या तुम गाना गाने वाली हो? अगर नहीं तो चलो जाओ यहाँ से। चलो चलो जाओ। निकलो यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। भैया मैं आपसे मिलने की पूरी कोशिश करूंगी, आपको मिलना ही होगा।星星睡了，月亮睡了，天空大地在沉默，风吹树叶唱着歌儿，你就躺在我心窝。星星落了，月亮 खाओ ना खाओ। पसंद आया ना? मैडम, जनरल और राजकुमारी कहीं नहीं दिखे। जाकर ढूंढो उसे, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये गाना तो हाँ जाओ, मेरे बैठने का इंतजाम करो। जी।星星睡了，月亮睡了，天空大地在沉默，风吹树叶唱着歌儿，你就躺在我心窝。星星落了，月亮落了，你我捏成人一个。那是妈妈，डरो नहीं भैया, माँ हमें छोड़कर चली गई। दीदी भैया तुम डरो नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। अब रोना बंद करो, सो जाओ।
सो जाओ भैया। बहना, क्यों तुमने मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया? क्यों किया तुमने ऐसा बहना? भैया क्यों नहीं आए अब तक? क्या वो इस गीत को भूल गए हैं? ए, जल्दी बाहर निकलो। अरे बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? चलो बाहर आ जाओ। ए, तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे ओ, बहरी हो गई हो क्या? इतना बेहुदा गाना गा रही हो। चलो दफा हो जाओ। मैंने कहा जाओ, निकल जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे साथ चलो। ये लो केला। याओ और मुंह के माता पिता सीमा पर थे। वो मैं थी जिसने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हर रात ये गाना सुनाकर मैं उन्हें सुलाती थी। समय बीतता गया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी ये याद भी होगा। मुझे लगता है कि वो कष्टों से पीड़ित एक मनहूस लड़की है। वो अच्छी लड़की नहीं है, बहुत बुरी है वो। कहाँ है वो गाने वाली लड़की? जल्दी जाओ और उसे बुला कर लाओ। उसे कुछ पैसे दे दो। हाँ, अरे कहाँ गई वो गाने वाली? मेरी बात सुनो, उसे कुछ पैसे दे दो और मेरे लिए गाने के लिए कहो। जी। अपनी आंखों से देखो कि तुम हो कौन। ये देखो क्या पहना तुमने। उन लड़कियों से बिल्कुल अलग नहीं लग रही। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है। देखो। गुस्सा मत करो ना। मैं चाहती थी कि मेरे भैया बस बाहर आ जाए। सबके सामने इस तरह सच के तुम सिर्फ उसे बाहर निकालने के लिए ये कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं वो दिन जब तुम मुझे घर लेकर गए थे? उस दिन काफी बारिश भी हुई थी। इतनी बारिश में भले ही हम शाखाओं को न काटे, फिर भी फूल और पेड़ उग सकते हैं ना। वैसे ही रिश्तेदारों का है। अगर मैं सच में उससे विश्वास के साथ प्यार करती हूँ तो वो मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। आओ चलो, हमें घर जाना होगा। घर? हाँ, हमारा घर। एक बात कहूँ, मुझ पर गुस्सा मत होना। हाँ ठीक है, नहीं होता। लेकिन अभी तुम मेरे साथ घर चल रही हो ताकि कोई मेरे करीबी को कुछ कहने की हिम्मत भी ना करे। आओ मेरे साथ। यहाँ की लड़कियां अच्छा गाती हैं। रुको। रुको, आपको कौन सी लड़की पसंद है? वो जो गा रही थी? हाँ ठीक है, आप रुकिए, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है। चाची यहाँ क्या कर रही है? शुचुए, अपनी टोपी। शुचुए, शुचुए। नहीं, समय हो चुका है। क्या क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? शुचुए, चुपचाप बाहर आओ, नहीं तो तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं।
अब मैं बदलाव के बाद कौन से रूप में बाहर आऊंगी मुझे नहीं पता। इसी समय क्यों बदलाव आना था? ये मुझे मरवाएगा। चुचुये, 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 इसी वक्त बाहर आओ। यहाँ पर क्यों छुप रही हो? कृपया और कर क्या रही हो रुकिए। तुम? चुचुये, छोड़ दीजिए मुझे, मेरे नजदीक मुझे मत मजबूर आइए। मत करो। मुझे पता तुम्हें शिनचैन को ढूंढना है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन तुमने उस दिन मुझे जिस तरह रोका था, मैं भी तुम्हें वैसे ही रोकने जा रहा हूं अभी। चुचुये, उस अतिथि की तो अच्छी खासी रसीद कटी थी। अच्छा, मुझे अगली बार उनसे जरूर महाराज। मिलवाना। हाँ, मेरी बहन मिली? लेकिन सुना है कि राजकुमार और राजकुमारी आए हैं। यदि आप सच में राजकुमारी के साथ संबंध तोड़ना चाहते हैं तो ये शोएब परिवार की भी बात होगी। पारिवारिक मामला? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरी बहना को पता भी चले तो वो दूसरों को कैसे समझाएगी? उसके साथ राक्षसों जैसा व्यवहार होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या आपके लिए ये ठीक होगा? आप ही तो उसे अंदर ले जा सकते हैं। राजकुमार, आपको किस बात की चिंता है? शिवाओ के लिए बहन ने अपने सपने छोड़ दिए। इसका मतलब सच में वो उसके प्रति आकर्षित है। वो शू के महल में रहना चाहती है। मैं उस पर यह एहसान करूंगा और इसे राज ही रखूंगा। ठीक है, चलो आओ ढूंढते हैं। ये क्या कर रहे हो? परेशान कर दिया है मुझे। सेनापति जी मुझे ढूंढ लेंगे क्या? मुझे छिप जाना होगा वरना मैं सुअर बन जाऊंगी। नहीं, इस समय किसी भी चीज से बदलाव नहीं रोक सकती। ए, तुम क्यों चुप रही हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जाओ, उसे जल्दी से लेकर आओ। ध्यान से सुनो, तुम्हें आज अच्छे से गाना है। ये बहुत बड़े लोग हैं। ए, अरे उसे पकड़ो जाकर। बस पकड़ी ही जाती। ये तो अच्छा है कि मैंने खुद को बदलाव से रोक लिया। वो गाने वाली अब तक क्यों नहीं आई? जल्दी उसे बुलाओ। मैं उसे वापस बुलाती हूँ। लो, आ गई। सुनो लड़की, इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्या तुम्हें ये खाना पसंद है? खाओ खाओ, मजे से खाओ। और चाहिए हो तो और खाओ। देखो बेचारी को, इतनी भूखी है फिर भी हमारे लिए गाने वाली थी। मुझे लगता है ये लड़की बहुत दुखी है। आओ आओ इधर आओ, मैं जरा पर्दा हटा दूं तुम्हारा, मैं देखना चाहती हूँ। चाची जी, चाची। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी कभी यहाँ नहीं आ सकती है। देखो, मुझे मूर्ख मत बनाओ।
मैं जानती हूँ महल में क्या हो रहा है। मैं पागल नहीं हूँ। कोई भी मुझसे कुछ नहीं छिपा सकता, याद रखो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, खा लो, खा लो। ठीक से आराम से खाओ। आराम से, आराम से। अरे शांति से। याओ, हाँ। तुम यहाँ इसलिए आए हो ना कि राजकुमारी ने तुम्हें धोखा दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे अपना एक काम निपटाने के लिए आया था, चूहे की वजह से अगर नहीं। तुम यहाँ काम के लिए आए हो तो इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो मुझे? मैंने सुना कि आप यहाँ पे आई हुई हैं और कहीं मुझे गलत ना समझे, इसलिए मैं खुद ही आपसे मिलने आ गया। इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। वैसे याओ, आज मैं एक बहुत ही नेक लड़की से मिली हूँ। अच्छा। वो कीचड़ में खिलने वाले कमल के जैसी है। बेचारी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो इनसे। क्या कर रही हो तुम? दूर हटो, गंदी लड़की, दूर हटो। क्या कर रही हो? मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम... हाँ? मैडम, मैडम, चूहे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो अब खुश है। मुझे बाहर लाना उसका उद्देश्य था। राजमाता को अब घर ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जनरल, लगता है मैडम को सर का दर्द हुआ है। छोड़ो मुझे। तुम उसे लेकर जाओ यहाँ से। चाची जी, बहना, बहना, बहना उठो, बहना, बहना। राजकुमार, क्या ये ठीक है? जिनके महल ठंड महल में है और यहाँ कुछ रखेले भी मर गई थी। कोई नहीं आता यहाँ। आपने राजकुमारी को हवेली में क्यों नहीं रहने दिया? मैं कायर हूं। मैं बहन को अब वैसा नहीं मिल सकता जैसे हम पहले मिला करते थे। ये एक आपातकालीन स्थिति थी। मुझे लगता है कि बहना को दोबारा न देखना ही बेहतर होगा। राजकुमारी को ठीक होने में कितना समय लगेगा? सुबह होते ही बदलाव चला जाएगा। बहना, बहना, ये केला लो। मैं केले का छिलका उतार देता हूं। बहना, मुझे पहचाना? चलो, खाना बस हो गया, अब जाकर सो जाओ। बहना, बहना, तुम वो नहीं खा सकती। बहना, बहना। 星星睡了，月亮睡了，天空大地在沉默，风吹树叶唱着歌儿，你就躺在我心窝。बहना, मैं बस तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं। अगर मैं मदद करता रहूंगा तो मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। भविष्य में तुम्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा। चूहे को दी गई दवाई के बारे में पता करने गए थे। यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर? महाराज, बहुत गंभीर घड़ी है। महिला के इत्तर के कारण सैन्य के कुत्तों ने यहाँ तक पीछा किया। ये अच्छी बात नहीं है। वो इतना महंगा इत्तर कैसे लगा सकती है? तुम यहाँ पे कब से मौजूद हो? 1 घंटा होने आया। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? हाँ? लेकिन अंदर के जितने लोग हैं सब भाग गए। मालिक सोंग का सर धड़ से अलग कर दिया गया और राज भी सब लोगों को पता चल गया। ढूंढो कहाँ है सब।
ये सच है। ढूंढो। ढूंढो नहीं जी, मेरी लापरवाही थी। भाई जी, ये देखो, ये क्या है? लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई भारी चीज थी। सही कहा, लेकिन अगर भारी चीज को हटाया है तो रास्ते पर पैरों के निशान अलग हो सकते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी सुराग अनदेखा ना रहे। जी। कहीं भी मत जाओ। बारिश हुई थी, पैरों के निशान उसी बारिश में धुल गए होंगे। सेनापति, ये देखिए। ये ऐसे लेकर छानबीन करो। जी। वहां घुसने का अच्छा मौका था, वो तुमने खो दिया। बेवकूफ कही के। रूप बदलने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं है। जन्म रत्न काम करना बंद कर देगा। मैं और नहीं रुक सकता। जन्म रत्न वाली रात तो निकल चुकी है। अब किसी भी हाल में मैं पूनम की रात को नहीं छोड़ सकता। किताब का आधा भाग कहाँ है? हाँ, हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि लियाओ ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है। हम पूरे शहर में उसे खोज रहे हैं। ओह, वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। मुझे राजकुमारी से मिलना है और वो किताब भी चाहिए, वरना तुम सभी मारे जाओगे। बड़े तकिए, तुम्हारा स्वाद अच्छा है, मैं सोना चाहती हूँ। मैं बस सपने देखती हूँ, सोना चाहती हूँ। मेरे सपने दूसरों से अलग होते हैं। क्या तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगे? अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ होंगे। मैं अच्छे से सो पाऊंगी। बड़े तकिए, मैं आ गई। पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। वो बस एक आम लड़की है जिसको रात में बुरे सपने आते हैं, बस, और क्या। लेकिन आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली।
राजमहल में मैं यहाँ कैसे आई? मामी, राजकुमारी आप उठ गई? सेनापति जी कहाँ है? मैं महल में कैसे आ गई? मुझे भी नहीं पता। प्रिंसेस शू कल उदास थे, वो आपको यहाँ लेकर आए। उन्होंने कहा कि आप बीमार हैं। वो सुबह तक यहीं थे। सेनापति जी मुझे लेकर आए? जी। कल रात क्या हुआ था? क्या हुआ होगा? उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया होगा? क्या बात है? क्या आपका जनरल से झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो नहीं हुआ था। वो महल में नहीं आए क्या? भैया कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा कब तक वापस आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंस शुन ने मुझे आपकी देखभाल करने को कहा था और कहा कि आप ठीक होने के बाद ही बाहर जा सकती हैं। भैया क्या कहना चाहते होंगे? क्या कोई मेरा राज जान गया होगा? मुझे कुछ याद नहीं है। सेनापति, हाँ बिल्कुल सही समझे। इन कपड़ों में आप अपने भाई की तरह लग रहे हो। जो ये अब ठीक हो चुकी है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। लगता है आप राजकुमारी का दिल जीतने जा रहे हो, लेकिन कुछ दिनों पहले आपने उन्हें नजरअंदाज किया। आजकल रात में मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए उससे मिलने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि सुकून मिल जाए। क्या तुम मेरी खातिर मुझे अंदर जाने दे सकते हो? चिंता मत करिए, आपको मैं जाने दूंगा। मुझे नहीं पता वो जान बचाने वाला जिंदा है भी या नहीं। किससे बातें कर रही हो तुम? आप यहाँ और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या कर बुरे रहे हैं? सपने केवल तुम्हें ही नहीं आते, मुझे भी आने लगे हैं आजकल। क्या था आपका बुरा सपना? मैंने देखा कि तुम एक सुअर में तब्दील हो चुकी हो। तुम सुअर बन चुकी हो? ये कोई मजाक नहीं है। ये बात कह के मुस्कुरा क्यों रही हो? सुअर कहीं की। आप होंगे सुअर। अच्छा, चाची बेहोश हो गई थी ना, क्या हुआ था उन्हें? वो अभी ठीक है। वैद का कहना है कि वो बस चक्कर आ गए थे इसलिए गिर गई थी। उस दिन चाची के घर पे वो क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? मैं बस नशे में थी, होश गंवा बैठी थी। और क्या 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 हो सकता है? क्या कभी वो जान पाएंगे मैं कौन हूँ? मुझे लग रहा है कि उस दिन तुमने जरूर कुछ अजीब सा गलत खाया होगा। हाँ, सच कहा, गलत खाना खा लिया था मैंने। अच्छा सुनिए, जब तक चाची ठीक नहीं हो जाती मैं उनकी देखभाल करूंगी। फिर उसके बाद तुम वापस तो आ जाओगी ना? हाँ। शिंगचैन के पीछे तो नहीं जाओगी? जितना हो सकता था मैंने किया। जैसे आपने कहा था, आज नहीं तो कल अलग होना ही है। मालिक, शुभ यहाँ है, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? महारानी को पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। ये लो।
फिर आ गए तुम। अपनी पहचान बताओ। तुम्हें उससे क्या? चलो। राजकुमारी को बचाओ। चलो। सेनापति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बहुत ही पवित्र जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हें यहाँ लड़ने नहीं दूंगी। रुक जाओ। क्या तुम विश्वासघात करोगे? हमें माफ कर दीजिए। यहाँ हमला हुआ है, इसीलिए मैं सिर्फ रक्षा के लिए यहाँ आया था। मैं इसलिए माफी चाहूंगा। हत्यारे कहाँ है? हाँ, हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन हमने उन हत्यारों को नहीं देखा है। लेकिन तुमने देखा कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम महिला कक्ष की तलाशी ले सकते हो? मुझे लगता है कि तलाशी लेने के बहाने से तुम्हारा कोई और ही मतलब है। आप बेफिक्र रहिए, हमने यहाँ के सुरक्षा को बढ़ा दिया है। क्या कर रही हो? ये गंध, हत्या के उस दिन मुझे ऐसी ही गंध आई थी। कैसी गंध? खून की गंध। मैंने जब पहली बार सूंघा था तो मुझे लगा था कि कोई और था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कातिल समझ रही हो? जान बचाने वाले की आंखें और उसकी गंध सेनापति जी से मिलती है। क्या वही तो मेरे जान बचाने वाले नहीं? मुझे नहीं लगता था कि किताबों वाला शूरवीर सच में मुझे कभी मिल भी जाएगा। राजकुमारी, क्या सोच रही हैं आप? खुश नजर आ रही हैं। मामी, आप क्या जानती हैं? शायद सेनापति जी ही हैं। क्या? नहीं, मेरी जान बचाने वाला पिता सम्राट का गुनहगार है। अब मेरा मतलब है सेनापति जी अच्छे हैं। से आपने जू परिवार में शादी की है, आप अच्छी लगने लगी, इसलिए मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। राजकुमारी, मुझे आपसे हथियारों के बारे में कुछ पूछना है। मुझे आज्ञा दीजिए। सेनापति जी, मैं उस कैदी से उगलवाने की कोशिश करता हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। उसमें क्या हुआ? आखिर अब तुम जो एक खानदान की बहू हो, परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। इस परिवार में शादी होने से पहले भी आपने मेरी जान बचाई थी ना? ये कब की बात कर रही हो? वो काले कपड़ों में आप ही तो थे, मेरी जान बचाने वाले। मैं जानती हूँ मेरे पिताजी आपके बारे में गलत सोचते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारी जगह कोई जानवर होता तो भी ऐसा ही करता। इसमें क्या बात हो गई? एक पत्नी से आप ऐसे ही बात करेंगे क्या? पति को शोभा नहीं देता। कभी किसी बीवी को अपने पति से अलग होने की धमकी देते देखा है? आप धमकियों की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल फिक्र है, क्योंकि तुम्हारी
आखिरी धमकी मुझे बहुत अच्छे से याद है। शिनचैन परेशान है और तुम भी परेशान हो। पता नहीं कब तक इस नाटक को खींचोगे। क्या लगता है कब तक? शुक्रिया, तुमने मुझे अपने दिल की बात बता दी। वैसे आप मुझसे अलग होना चाहते हैं ना? कोई बात नहीं। वो कागज कहीं छोड़ आई हूं शायद। हुजूर, जरूरी खबर है। वो सारे कैदी मर गए। उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जिस इंसान ने ऐसा किया है उसके पास जरूर कोई खास मकसद है। तुम ऐसे किसी को नहीं जानती हो ना? कल शुए महल हम वापस चलेंगे। ये जगह सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। ये दूसरी बार हुआ है। अगर मैं निशाने पर हूं तो मेरे वापस जाने पर कई निर्दोष मरेंगे। अगर उन लोगों का निशाना तुम हो तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें आखिर किस वजह से मारना चाहते हैं।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴睡在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？却眼泪都说牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的梦想，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的梦想，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的路下，那就这样吧，丢盔弃甲。